आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत हो जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। बीएससी की बैठक में तय हुई कार्यवाही की रिपोर्ट रखी जाएगी। 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे 17 मार्च को और आज से 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलना है। तो आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू। सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे। बीएससी की बैठक में तय हुई कार्यवाही की रिपोर्ट रखी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जहां सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सीएम शोक प्रस्ताव पढ़ेंगे और बीएससी की बैठक में तय हुई कार्यवाही की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। फिर 17 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा और सीएम नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। तो आज से ये बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 28 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। जानकारी के लिए मेरे सहयोगी और विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से बैठकों का दौर भी चला, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने ही तमाम बैठकें भी की। बजट सत्र को कहा जा सकता है कि शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए तमाम प्रयास भी किए गए और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, बजट सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही की शुरुआत जो है वो की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सदन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव जो है वो सदन में रखेंगे, पढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बात की जाए तो सदन में बीएससी की बैठक में तय हुई कार्रवाई की रिपोर्ट सदन में जो है वो रखी जाएगी। आज सिर्फ इतना ही रहने वाला है, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो उसको लेकर राज्यपाल का अभिभाषण किया जाएगा, शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा और बीएससी की जो रिपोर्ट है वो सदन में रखी जाएगी। 2 दिन का अवकाश रहेगा, फिर जो है राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो होगी। तो इसी प्रकार से ये सत्र जो है वो चलने वाला है। 17 तारीख को बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करने वाले होंगे और ये उनका पहला बजट जो है वो रहने वाला है। पहला बजट वो पेश करते हुए नजर आएंगे। उससे पहले तमाम तरह की बैठकें की गई हैं, तमाम वर्गों के लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। सलाह यानी कि तमाम चाहे प्रदेश का कोई भी आम नागरिक है जो बजट से रिलेटेड अपना सुझाव देना चाहता था, उन तमाम सुझावों को आमंत्रित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। पोर्टल खोला गया था जिस पर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव जो है बजट को लेकर उस पर शेयर कर सकता था। करीब 10,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बजट को लेकर अपना सुझाव मुख्यमंत्री को दिया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए नेता हों या फिर जो जिस प्रकार से तमाम वर्गों के जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोगों से की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, शिक्षा जगत के विद्वानों की अगर बात की जाए, इसके साथ साथ मेडिकल को लेकर तमाम डॉक्टर्स से बात की जाए, तो तमाम वर्गों को लेकर कहीं ना कहीं सुझाव जो है वो आमंत्रित किए गए थे, मांगे गए थे। तमाम लोगों ने सुझाव भी दिए हैं और मुख्यमंत्री का कहना यह है कि प्रदेश के हर वर्ग को छूने वाला ये बजट जो है वो रहने वाला है। विकास की गति को और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे और इस प्रकार का बजट बनाया जाएगा जिसमें प्रदेश के विकास की गति को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की भी तमाम तैयारियां जो हैं वो विपक्ष की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने का प्लान जो है वो कल बनाते हुए नजर आया था। विधायक दल की बैठक थी कांग्रेस की, उस विधायक दल की बैठक में किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरा जाए तो उसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई गई थी। बिल्कुल, विपक्ष की तैयारियों को लेकर ही मेरा सवाल रवि आपसे था। कौन कौन से वो मुद्दे रहने वाले हैं जिनके साथ विपक्ष जो है वो कहा जा सकता है कि उन मुद्दों को उठाएगा और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरने की भी कोशिश करेगा?
और बिल्कुल सृष्टि, देखिए बहुत अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सत्ता पक्ष को निशाने पर लेने का काम विपक्ष करेगा। सबसे पहला तो प्रदेश में जो मौजूदा कानून व्यवस्था है उसको लेकर सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरते हुए विपक्ष जो है वो नजर आने वाला है। इसके साथ साथ बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं लगातार निशाने पर सत्ता पक्ष विपक्ष के रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में आवाज उठाई जाएगी। साथ साथ किसानों के मुद्दे हैं, मौजूदा समय में जिस प्रकार से जो ओलावृष्टि हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, उसकी वजह से जो क्षति हुई है फसलों में, तो उसके मुआवजे को लेकर भी कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरता हुआ विपक्ष नजर आएगा। इसके अलावा अनेक जो है जो मसले हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जाएगा। चाहे बात करें किसानी की, चाहे बात करें जिस प्रकार से पेपर लीक मामला हुआ है, गोवंश जिस प्रकार से सड़कों पे घूम रहा है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेअदबी गोवंशों की, उसको लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पर हावी होने का प्रयास विपक्ष करता हुआ नजर आएगा। और इसी प्रकार से आगे आगे जैसे तमाम चीजें बढ़ेंगी, जैसे जैसे सेशन की अगली सीटिंग्स आएंगी, तो हंगामे का आसार भी जो है सदन में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, हंगामे के आसार तो बने ही हुए हैं, लेकिन इस बीच रवि देखिए, हमने देखा कि बजट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने किस तरह से प्रयास किए। तमाम बैठकें जिनका आपने जिक्र किया, इससे पहले हमने वो भी देखा था कि किस तरह से 2 दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तमाम विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी दी गई थी, ताकि अब उससे माना जा सकता है कि इन सब चीजों से जो नए विधायक है उनको भी जिस तरह से सारी चीजें समझ आई हैं, पूरा तौर तरीका उन्हें पता चला है कि किस तरह से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो चलती है, सत्र चलता है, तो उसको बेटर करने में, इंप्रूव करने में कहीं ना कहीं इन सब चीजों से भी मदद मिलेगी। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अलग अलग बैठकें में विधानसभा की तरफ से भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे गए, जिसमें जो नए चुन करके आए विधायक हैं उनको फायदा उससे मिलने वाला है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की तरफ से भी तमाम सुझाव जो आमंत्रित किए गए थे वो भी अलग से बैठकें जो है वो की गई थी। तो ये कुल मिलाकर जो तमाम जो प्रयास किए गए हैं, चाहे विधानसभा के सत्र पर, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से बजट को लेकर सुझाव मांगे गए, ये कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं, जो खासकर तौर पर जो पहली बार चुन करके आए हुए विधायक हैं, मेंबर हैं, उनके लिए काफी आगे बढ़ाने वाली तमाम चीजें हैं। अब देखना होगा कि सेशन पूरा किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से तमाम जो कार्रवाई होती है। लेकिन ये 2025-26 का जो बजट पेश किया जाएगा, इस 17 तारीख को किया जाएगा। पहले की अगर बात की जाए तो पहले ये बजट की तारीख जो है वो 13 तारीख की गई थी। कल बीएससी की बैठक में तमाम चीजें जो है वो तय हुई हैं कि किस प्रकार से पूरा सेशन चलने वाला है। आज वो बीएससी की रिपोर्ट भी सदन के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। और विपक्ष की अगर हम बात करें, रवि, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, विपक्ष के नेता को लेकर तमाम चर्चाएं चली और कांग्रेस ने कई बैठकें भी करी, क्योंकि शुरुआत से ही ये कहा जा रहा था कि बजट सेशन हो या और कोई सत्र हो, विपक्ष के नेता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि वो विपक्ष की आवाज को उठा सके। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, नेता प्रतिपक्ष के को लेकर तमाम जो दल हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या फिर आईएनएलडी की बात करें या फिर जो भी नेता हैं, यानी प्रदेश में जिनके मेंबर्स विधानसभा नहीं पहुंच पाए, जो भी दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज, जब भी किसी भी दल का कोई नेता नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसके जो मेंबर्स हैं वो बिछड़े बिछड़े से नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिना नेता प्रतिपक्ष के सदन जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं होगा। खासकर बजट सत्र की अगर बात की जाए तो बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष जो है फिलहाल अभी तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की है, अशोक अरोड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि हाईकमान को जल्द से जल्द इस पर फैसला करना चाहिए। लोगों को एक बात बनाने का मौका मिल जाता है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में उनका मानना यह है कि जल्द, मतलब इसी सेशन के बीच में ही कांग्रेस हाईकमान जो है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है वो नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेगा। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां देने के लिए, धन्यवाद आपका। तो सुबह 11 बजे का इंतजार है और सत्र जो है उसकी शुरुआत होगी सुबह 11 बजे से। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेता विपक्ष नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है, और लेकिन तैयारियां तो यहां पर सरकार की तरफ से भी पूरी की गई हैं। बजट का पूरा शेड्यूल भी हम आपको बता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कैसा रहता है ये बजट सत्र। तो बजट सत्र का शेड्यूल या बजट सत्र में क्या फैसले हो सकते हैं, डंकी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए फैसला लिया जा सकता है।
शेड्यूल भी आप देख पा रहे हैं, 7 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा।